मोदी सरकार की मुसलमान दुश्मनी इंतहा को पहुंच चुकी है और किसी से ढकी छुपी नहीं है। मोदी सरकार जिस तरह भारत के अंदर मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, जिस तरह मुसलमानों की तारीख को मस्मार कर रही है, वो एक अलमिया है। लेकिन इस अलमिया के साथ एक दूसरा पहलू भी है जिस पे बात करने की जरूरत है। उस पहलू में ये है कि हम मुसलमान 57 मुसलमान ममालिक जो हैं इतने कमजोर हो चुके हैं कि अपनी तारीखी विरसे की हिफाजत नहीं कर सकते, अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते, और उसकी वजह यकीनन वहाँ के हुक्मरान है, उनके कमजोरी है। तो दूसरा मसला है जिस पे आज इस वक्त बात करना चाह रहा हूँ कि जब मोदी ने इफ्तिताह किया है जाके राम मंदिर का, जो कि बाबरी मस्जिद थी जिसको शहीद किया गया और जिस जगह राम मंदिर की तामीर की गई, और हजारा एहतजाज और हजारा मुजाहरों और शोधा के बावजूद वो तामीर कर दी गई है मस्जिद। उधर जिस पहलू में बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि वहाँ पर हॉलीवुड स्टार, वो अदाकार बॉलीवुड के, वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, जिनको मैं और आप पूछ रहे होते हैं ना, जिनकी नकलें उतार रहे होते हैं, जिनके कोट पहन रहे होते हैं, जिनकी ड्रेसिंग कर रहे होते हैं, जो हमारी लड़कियां जिनकी अदाकारियां कर रही होती हैं, जिनको कॉपी कर रही होती हैं, हमारे बच्चे हमारे लड़के कॉपी कर रहे होते हैं, हम जैसे लोग कॉपी कर रहे होते हैं, वो वहां गए और उनकी आप बुक्स देखें, आप मुसलमानों के साथ बुक्स देखें कि वो वहां पे खड़े हुए हैं, उन्होंने वहां सेल्फियां ली हैं मंदिर के अंदर। उसमें अमिताभ बच्चन भी मौजूद है, रजनीकांत भी मौजूद है, उसमें हेमा मालिनी भी है, उसमें माधुरी भी है, उसमें कतरीना भी है, उसमें रोहित शर्मा और दीगर पता नहीं कौन कौन है, उसमें पूरा आप अखबार में पढ़ेंगे तो नाम आएंगे सबके। ये वो लोग हैं जिनको आप फिल्में देखते हैं और इनको लाखों करोड़ों अरबों का इनको मुनाफा पहुंचाते हैं। ये आपके खिलाफ इस कदर मुख रखते हैं कि इन्होंने एक लम्हे का ख्याल नहीं किया कि ये फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री जिसकी जो जब पाकिस्तान में जिसको देखा जाता है, जिसको इंडिया में देखा जाता है, जिसको दुबई और यूएई में देखा जाता है, जिसको दीगर ममालिक में देखा जाता है, वो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन ये अपने मजहब से कदर लगाव रखते हैं, ये उस अजबियत का इस कदर शिकार है कि गए हैं राम मंदिर में, इन्होंने वहाँ पे सेल्फियां ली हैं और वहाँ पर इन्होंने आपके खिलाफ, मतलब आपके खिलाफ बराह रास्त मुसलमानों को इन्होंने एक उंगली उठाई है मुसलमानों की तरफ कि तुम हमें रेवेन्यू भी दोगे, तुम हमारी फिल्मों भी दोगे, तुम हमें टैक्स भी दोगे, और हम तुम्हारे मजहब पे भी निशाना लगाएंगे, हम तुम्हारे मजहब को तकलीफ भी पहुंचाएंगे, हम तुम्हारे तारीखी जगहों पे भी जाएंगे, हम हर उस इक़दाम की हिमायत करेंगे जो इक़दाम तुम्हारे खिलाफ होगा, तो तुम हमेशा मेरी हिमायत करोगे, तो हमेशा हमारे साथ खड़े रहोगे, क्योंकि तुम्हें तो बड़े मजे आते हैं फिल्में देखने में, तुम्हें बड़े मजे आते हैं हमारी ड्रेसिंग अपनाने में, हमें कॉपी करने में। तो हम शर्म व हया का मुकाम है हमारे लिए, गैरत का मुकाम है हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए, खास तौर पे हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम मामला है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। ये अल्लाह ताला की नेमत है हमारे पास। इस आज़ाद मुल्क में रहते हुए हमारी मस्जिदें महफूज हैं, हमारे घर महफूज हैं, हमारे बच्चे महफूज हैं। हज़ारा शिकायत के बावजूद, हज़ारा मसाइल के बावजूद, हज़ारा इख्तिलाफ के बावजूद, बहरहाल एक आज़ाद मुल्क है। हमारे सामने फलस्तीन मौजूद है, हमारे सामने कश्मीर मौजूद है, और इसी तरह हिंदुस्तान मौजूद है जहाँ मुसलमानों के साथ ये सब कुछ हो रहा है। अभी एक बाबरी मस्जिद का इशू चल रहा है, अभी वहाँ पे जाके उन्होंने किया, अभी सुनहरी मस्जिद एक वहाँ पे है जो 1912 से है दिल्ली में, और वहाँ पे अब मोदी का अगला शिकार जो है वो सुनहरी मस्जिद है। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला मुस्लिम हुक्मरानों को इतनी गैरत अता फरमाए कि वो खड़े हो जाए और वो हिफाजत करें अपनी मसाजिद की, अपनी दरगाहों की, अपनी तारीख की, अपने मुसलमान अवाम की हिफाजत कर सकें। लेकिन मुसलमान अवाम को ये बात गैरत की है, मुसलमान अवाम के लिए, मुसलमान अवाम की सोचने की बात है कि आप जिन लोगों को कॉपी करते हैं, जिनके लिबास को कॉपी करते हैं, जिनके त्योहारों को कॉपी करते हैं, अपनी शादी ब्याह में जिनकी रसूमात को कॉपी करते हैं, आप उनकी तमाम अंदाज को, अंदाज़े गुफ्तगू को कॉपी करते हैं, वो आपसे इस कदर नफरत रखते हैं कि वो आपके खिलाफ फौरी तौर पर इकट्ठा हो जाते हैं, और एक तारीखी मुकाम है जो एक मुतनाज़ा मुकाम बन चुका है, वहाँ पे चले जाते हैं। उनको यकीन है कि वहाँ जाने से उनको कुछ नहीं होगा, कोई फर्क उनके बिजनेस में नहीं पड़ेगा। आप और मैं उसके बावजूद उनकी फिल्में भी देखेंगे, उनके लिबास को भी कॉपी करेंगे, उनकी तमाम चीज़ों को कॉपी करेंगे, क्योंकि हम मादत के साथ हम लोग बेगैरत हो गए। गैरत नाम की चीज़ हमारे अंदर से निकल गई है। अल्लाह ताला के जाके हम क्या जवाब देंगे? हमारे पास एक छोटा सा है कि हम कम से कम ये तो कर सकते हैं कि हम उनकी चीज़ों को बाइकआउट कर दें, जिस तरह हमने इसराइल के बाइकआउट किया, और एक बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट पाकिस्तानी और इस्लामी मालिकी प्रोडक्ट जो मार्केट में आ गई है, इसराइल को बिलियंस का नुकसान हुआ है बाइकआउट के नतीजे में। तो मेरी अपील है अपने मुसलमान भाइयों से कि इंडियन जो अदाकार हैं, हिंदू अदाकार खासतौर पे, उनकी, और जिन्होंने राम मंदिर में जाके, जो कि बाबरी मस्जिद है और जिस जगह कब्जा करके राम मंदिर बनाया गया है, वहाँ जाके उन्होंने सेल्फियाँ ली हैं, आप उनका बाइकआउट करें, उनकी फिल्मों का बाइकआउट करें, अपने सोशल मीडिया के जरिए उनके खिलाफ बातें करें, उनके खिलाफ ट्रेंड्स बनाएं, ताकि उनको मैसेज जाए कि मुसलमान जिंदा है, मुसलमान मुर्दा नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया।